ये कर रहे हैं आप जनता के लिए काम। मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे आपने, वो मोहल्ला क्लिनिक अब कहाँ है भाई? जब ज़रूरत पड़ रही है ऐसी चीज़ों की जो कि छोटे छोटे एरिया के ऊपर ध्यान दे सके, तब ये सब चीज़ें गायब है, दिखाई ही नहीं दे रही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली से निकलकर जो खबरें बाहर आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा मन को विचलित करने वाली खबरें हैं। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात कर लीजिए या फिर हॉस्पिटल में जो बेड नहीं मिल रहे हैं उसकी बात कर लीजिए। क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम ये कहें कि जो वहाँ की सरकार है सिर्फ वो दोषी है, तो ये गलत होगा। क्योंकि वहाँ की सरकार सिर्फ वहाँ पे दोषी नहीं है, बल्कि वहाँ पे लापरवाह भी। भाई, एक होता है दोषी होना कि चलिए ठीक है, आपने उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं समझी और ना आपने ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको पता था कि इस चीज़ की ज़रूरत है, आपने इस चीज़ को लेकर वादे कर रखे हैं कि हर घर तक हम ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हैं। आपने ये बोल के रखा है कि भाई इतने इतने सारे बेड मौजूद हैं कि दिल्ली को कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब कमी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब आपको उसकी इसकी करने की बात आती है, जब ज़रूरत पड़ती है, तब आपकी पोलें खुल जाती हैं, तब आप टैंकर के ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो एक बात जो स्पष्ट हो जाती है वो ये कि ये सिर्फ दोष नहीं है, बल्कि ये सरासर लापरवाही है, गैर जिम्मेदाराना आपका रवैया है जो कि सामने आया है। और ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा एक सीएम के तौर पर, एक बहुत बड़े मतलब दिल्ली जैसी जगह के आप सीएम के तौर पर कितने ज़्यादा बड़े लापरवाह हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, इमेच्योरिटी साफ झलक रही है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा होता कि आप इस सिचुएशन को भली भांति समझ कर हैंडल कर पा रहे होते, क्योंकि आप नहीं संभाल पा रहे। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो कि अभी निकल निकल कर सामने आ रही हैं और केजरीवाल सरकार के ऊपर एक एक करके लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार इन चीज़ों को लेकर कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। लगातार जिस तरीके से उन्होंने नेग्लिजेंस की एक पूरी फहरिस्त दिखाई है कि पिछले कुछ समय में किस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को लेकर जो रिएक्शन दिया है, जिस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को लेकर अपने वादों की पोल खुद ही खोली है, जिस तरीके से वहाँ पे फालतू के कामकाज करा रहे हैं, ये सभी चीज़ें पोल खोलती है। विज्ञापन जीवी कितने बड़े वाले हैं ये अभी कुछ दिनों में हमको पता चल गया, किस तरीके से कि 150 करोड़ की बात सामने आई, जहाँ पे दिल्ली वालों को काफ़ी ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत थी, जो बेसिक नीड्स होती हैं ऐसे समय में, पेंडेमिक के समय में, उन बेसिक नीड्स को पूरा ना करते हुए सिर्फ सारे सारे न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक एडवर्टाइजमेंट शो रन करा देना, ये दिखाता है कि आप कितने बड़े बचकाना हरकत करने वाले इंसान हैं। बहरहाल, हाईकोर्ट ने आपको लताड़ दिया, केंद्र ने आपको सिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके बाद भी आप यही रोना रो रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा, हमारा वैसा, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। भाई, इन सभी चीज़ों के बीच में जो बात कल निकल कर सामने आई कि जो नई एक्ट लगा दी गई जिससे कि अब दिल्ली में सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, ये मुझे अब सही लगने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की सरकार ने पूरी सिचुएशन को हैंडल करना का दिखाया है तरीका, वो बताता है कि ये सरकार कितनी ज़्यादा इमेच्योर है, मिस हैंडलिंग करती है चीज़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ सत्ता के नशे में चूर है। ऐसे में इस तरह के डिसीजन जो सामने आते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा सही तरीके से इम्प्लाई भी होने चाहिए इन लोगों के ऊपर, जिससे कि सत्ता का नशा जो इनके सर पर चढ़ा रहता है वो इनके सर से टूट सके। अब ये सब चीज़ें चली रही थी, इस बीच में कपिल मिश्रा जी ने कई सारे बड़े खुलासे किए कि जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने जब ये सत्ता में आने वाला तब इन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। वहीं अभी कुछ समय पहले खबर सामने आई कि भाई ये एक 5 सितारा होटल बुक कर रहे हैं जजेस के लिए और उनकी फैमिली के लिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है? वो भी तब जब वहाँ के जज खुद कह रहे हैं कि भैया हमने इस प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, और ये कह रहे हैं कि भैया इन लोगों की रिक्वेस्ट इसलिए हमने ये किया। जहाँ के होटल के एक कमरे का जो खर्चा है वो करीब करीब 10 से 12 रुपये तो सिर्फ किराया ही किराया है, फिर आप दवाइयाँ खाना सब मिला लें तो करीब करीब 18 से 20 हज़ार रुपये जाएगा। और ऐसे 100 कमरे बुक किए गए थे। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को हिसाब लगाने में कोई दिक्कत होगी। इस तरीके से पर डे का खर्चा निकल कर सामने आ रहा है और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं आप जनता के लिए काम। मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे आपने, वो मोहल्ला क्लिनिक अब कहाँ है भाई? जब ज़रूरत पड़ रही है ऐसी चीज़ों की जो कि छोटे छोटे एरिया के ऊपर ध्यान दे सके, तब ये सब चीज़ें गायब है, दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसे में आखिर क्या होगा? अब कपिल मिश्रा, इन्होंने बहुत सटीक बात करी और बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कभी बालगीर रहे कपिल मिश्रा दरअसल पहले आम आदमी पार्टी के ही एक वो जुड़े हुए नेता थे। अब उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अक्सर कपिल के निशाने पर दिल्ली की सरकार के साथ केजरीवाल रहते ही हैं। ताज़ा घटनाक्रम में कपिल ने कोरोना से दिल्ली में हुई मौतों के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार बताते हुए उन पर केस दर्ज करने की मांग करी है।
ईमेल पर की गई शिकायत में खुद को हिंदू इकोसिस्टम का संस्थापक बताते हुए कपिल मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में सैकड़ों जानें गई हैं। उन्होंने केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया है कि जयपुर गोल्डन जैसे अस्पताल जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, उन्हें ऑक्सीजन न देकर उसे दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। बीजेपी नेता का कहना है कि यह आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली सीपी एसएन श्रीवास्तव को भेजी मेल में उन्होंने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कपिल मिश्रा ने सीएम को आपराधिक उपेक्षा का आरोपी बताया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही के कारण ही दिल्ली में सैकड़ों लोगों की समय जान गई है। उन्होंने कमिश्नर से 3 विषयों पर जांच करने के लिए आग्रह किया है। ये है लापरवाही से हुई मौतें, विज्ञापन में भ्रष्टाचार और पीड़ितों को मुआवजा। इन चीज़ों को लेकर इन्होंने ईमेल के थ्रू अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। अब कपिल मिश्रा के जो ये आरोप है कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, क्योंकि जो बातें इन्होंने इसमें बताई हैं ना, वो पूर्ण रूप से सही होती हुई दिखाई देती हैं हर बार। कपिल का कहना है कि आइनॉक्स और जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल और गंगाराम आदि द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट से ये साफ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार के गलत आदेशों और आपराधिक लापरवाही की वजह से बाधित हुई। मतलब जिस हॉस्पिटल को जब ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी तब पहुंच ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था बस शहर में घूमे जा रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल सरकार के अफसरों के लिए 4 बड़े होटलों के 250 कमरे बुक करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। मतलब वो जो 100 कमरे वाली बात थी ना एक 5 सितारा होटल में, वो अब पुरानी हो गई है। ये एक नई बात सामने आ रही है कि भाई केजरीवाल सरकार के अफसरों के लिए 4 बड़े होटलों में 250 कमरे जो हैं बुक किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल को मरीज छोड़कर इन होटलों में डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाएं भेजने का ऑर्डर दिया गया है। जनता का एक बेड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प तड़प कर मर रही है। आखिर ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जाहिर तौर की बात है। और सीएम इस तरह की हरकत करें वो तो और भी ज़्यादा नागवार है। उनका कहना है कि केजरीवाल के बिके हुए पत्रकार पहले झूठ फैला रहे हैं कि हाईकोर्ट ने 5 सितारा होटल की मांग करी थी। केजरीवाल के बिके हुए पत्रकार अब ये झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल की जानकारी के बिना ये ऑर्डर निकल गया। उनका कहना है कि केजरीवाल के बिके हुए पत्रकार भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि कपिल मिश्रा कभी आम आदमी पार्टी का मजबूत चेहरा हुआ करते थे, उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया गया था। अकेले कपिल मिश्रा ऐसे इंसान नहीं हैं जो कि आम आदमी पार्टी से निकलकर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि कुमार विश्वास एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़े कवि हैं, अच्छे वक्ता हैं। वो भी कभी कुमार विश्वास के बिल्कुल संगी साथी हुआ करते थे, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासे किए, जो बातें कहीं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता केवल और केवल सत्ता की भूख को लेकर है, जनता की सेवा को लेकर नहीं, जिसका कि वादा करते हुए वो सत्ता में आए थे। और अब जिस तरह की अराजकता इस समय दिल्ली में फैली हुई और जिस तरह का पूरा एक डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरीके से इसकी डीलिंग की जा रही है, वो हमें ये बता रहा है कि, और सख्त तौर पे बता रहा है कि भाई दिल्ली की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस समय ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उपराज्यपाल की जो एंट्री हुई है वो काफ़ी हद तक सही है कि जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, जिसको कि ये आईआईटीएन होकर भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उसको शायद अब दुरुस्त किया जा सकेगा। और आगे आने वाले समय में हमें दिल्ली में जो ये अराजकता फैली हुई है उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि दिल्ली की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है। इसके पीछे कई सारी अव्यवस्थाओं की फहरिस्त है। अब जैसे कि अभी जो एक बात निकल कर सामने आई कि भाई थाईलैंड से ये ऑक्सीजन बुलवाएंगे। अब वो बात एक अलग है कि जो थाईलैंड से ये ऑक्सीजन बुलवाने की बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल कोई, मतलब वो उसको क्रेडिट की भूख आप सीधे सीधे कह सकते हैं। मैं आपको पूरे तौर से बताता हूँ इसमें ये क्या चीज़ कही गई है कि इसमें जो केजरीवाल ने जो ये घोषणा करी थी ना कि भाई हम लोग दिल्ली वाले जो है वो थाईलैंड से ऑक्सीजन बुलवा रहे हैं, वो दरअसल क्रेडिट लेने वाली बात थी। इन लोगों ने उसमें कुछ किया ही नहीं है। इसमें सिर्फ इन लोगों ने क्रेडिट ले लिया कि भैया हाँ ये चीज़ हमने करी, जबकि इसमें ऐसा इनका कुछ भी योगदान नहीं है। वहीं ये लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हमने जो 4 महीने उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, लेकिन आने वाले हम अगले 1 महीने में 44 प्लांट लगा लेंगे। आप अगले 1 महीने में जो काम करने वाले हो, अगर आपने वो पिछले 1 महीने में कर लिया होता, मतलब आपने मार्च से ये काम शुरू कर दिया होता, तो शायद अब लोगों को राहत ज़्यादा मिल रही होती। लेकिन बात वही है ना कि नेता अपनी मस्ती में चूर है। इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई जनता क्या परेशान हो रही है क्या नहीं हो रही है। बस आपको तो विज्ञापन करना है, वही विज्ञापन करना है, मैं हूँ ना, मैं हूँ। बस दिन में 10-15 बार 20 बार एक चैनल आप लगा के बैठ जाओगे ना, कम से कम 15 से 20 बार आपको एक ऐड चलता हुआ दिखाई देगा। और कितने न्यूज़ चैनल हैं तो फिर आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने वाकई में, मैं ये कहूँगा कि जो लोग उनको पसंद करते हैं, जो वाकई में ये जानते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ही सही पार्टी, जो ये चीज़ मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो देश का चेहरा बदल सकते हैं, देश का भूगोल बदल सकते हैं, तो यार उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं ना,
कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान ज़रूर करेंगी और आने वाले समय में लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगी कि क्या ये चीज़ हमने जो करी है केजरीवाल को चुनकर, जो उन्होंने कहा था मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, जो इस तरह के नारे इन्होंने लगाए थे, क्या उन नारों में आकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है? क्योंकि ये जो अभी अभी हाल फिलहाल की जो कंडीशन बनती हुई दिख रही है उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली की जनता जो है इस समय काफ़ी परेशान है और इस परेशानी के लिए शायद वो खुद ही जिम्मेदार है कि जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल को चुनकर वहाँ की सरकार में बिठाया है उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बुरा फील हो रहा होगा वहाँ की जनता को कि आखिर उन्होंने ये क्या गलती कर दी और इस गलती की सज़ा उनको अब भुगतनी पड़ रही है। ये जो चीज़ें अब सामने आई हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पा रही और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली से खबर आ रही है, बल्कि कई सारे ऐसे राज्य हैं भारत के जहाँ से इस तरह की मार्मिक खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जहाँ पे कि लोगों को ऑक्सीजन जैसी चीज़ के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है कि वो रोते गिड़गिड़ाते दिखाई दे रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।